हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 15 अगस्त और आज इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आज है 15 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched a unique family identity card recently? किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक अद्वितीय परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड रिसेंटली, और इसका एम है टू मॉनिटर ईच ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 54 लाख फैमिलीज। और ये जो इस स्कीम के थ्रू हर फैमिली को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा विद 8 डिजिट्स, और जिसके पास भी ये कार्ड होगा वही जो भी स्टेट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट उठा सकता है। सो रिसेंटली ये हरियाणा स्टेट में ये लॉन्च किया गया है यूनिक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम। सो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में हरियाणा। स्टेटहुड 1966 को मिला था। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ जो पंजाब की भी कैपिटल है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य एंड चीफ यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से हैं। फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं यहाँ के घूमर, गंजोर एंड खोरिया डांस एंड धमाल डांस। देन मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ ऑल द टाइम्स है यहाँ का तेज फेस्टिवल। देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कलेसर नेशनल पार्क यहाँ की फेमस नेशनल पार्क है। उसके अलावा पिछले दिन हमने कुछ करंट अफेयर्स पढ़ी हैं हरियाणा से रिलेटेड, उनको भी रिवाइज करते हैं। एक हमने पढ़ा था किसान मित्र स्कीम, ये लॉन्च की गई थी हरियाणा में। देन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कॉल्ड समाधान से विकास फॉर रियल एस्टेट बिल्डर्स फॉर द रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज, ये भी लॉन्च की गई थी इन हरियाणा। देन बॉटल्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर प्लांट एंड ई सचिवालय पोर्टल फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, तो ये तमाम स्कीम्स लॉन्च की गई हैं पिछले दिनों में हरियाणा में। तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हरियाणा। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस? भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस उपकरण किसने लॉन्च किया? रिसेंटली पेटीएम ने फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है। एंड दिस फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस हैज़ बीन लॉन्च्ड कीपिंग इन व्यू द कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया, और इसलिए ये फॉर कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट इन इंडिया, तो ये लॉन्च किया गया है फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पेटीएम। सो पेटीएम ने लॉन्च किया, तो पेटीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 2010। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश। फाउंडर इसके विजय शेखर शर्मा एंड विजय शेखर शर्मा ही इसके करंट सीईओ एंड प्रेजिडेंट हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स? WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो रिसेंटली सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर, ये हैं सुरेश रैना और ये हैं हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की वुमेंस T20 की कैप्टन हैं। इन दोनों को, सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर, दे हैव बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स। WTF स्पोर्ट्स एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड एज द स्कॉच गोल्ड अवार्ड? किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैड बीन अवार्डेड एज द स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स। तो रिसेंटली अभी 66 स्कॉच 2020 कंपटीशन हुआ और इसमें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया, और इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है बिकॉज दे हैव डन अ ग्रेट वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT enabled स्कॉलरशिप स्कीम्स, तो इसलिए ये इनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इस वक्त करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं अर्जुन मुंडा, ये हैं इस वक्त यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? सो रिसेंटली रशिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड-19 वैक्सीन, और इस वैक्सीन का इन्होंने नाम रखा है स्पुटनिक 5 इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुटनिक 5,
और ये जो नाम है स्पुतनिक, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले रशिया ने 1957 में वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट भी लॉन्च किया था और उस वक्त उन्होंने इसका नाम स्पुतनिक रखा गया है। तो इसलिए आज इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई है। सो अपनी कंट्री की इस सक्सेस को सिग्निफाई करने के लिए इन्होंने इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक ही रखा है। सो द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड वैक्सीन इज रशिया। Next question, who among the following has won the CSIR Young Scientist Award 2020 in the biological science category? निम्नलिखित में से किसने जैविक विज्ञान श्रेणी में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड जीता है? रिसेंटली दिव्यज्योति चक्रवर्ती जो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, तो इन्होंने ही ये CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड रिसेंटली जीता है। सो CSIR देखते हैं ये क्या है। फुल फॉर्म इसकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1942। प्रेसिडेंट इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल इसके शेखर सी मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द फ्लैग ऑफ लद्दाख पुलिस? किसने हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है? सो रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर हैज़ अनवेल्ड फ्लैग ऑफ लद्दाख पुलिस। इस फ्लैग पे नेशनल एम्बलम है सत्यमेव जयते एंड फ्लोरल कवर ऑफ जोनिफर लीव्स, और ये जो जोनिफर लीव्स हैं दे आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन बोथ लेह एंड करगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर द 6th टाइम अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में छठी बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सो रिसेंटली अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 6th टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस। सो ये बेलारस के प्रेसिडेंट बने हैं, 6th टाइम ये बने हैं। सो बेलारस कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने, तो बेलारस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम इसका रिपब्लिक ऑफ बेलारस। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन ईस्टर्न यूरोप एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय रशिया इन द नॉर्थ ईस्ट में ये बॉर्डर्ड है बाय रशिया। तो ग्लोब में भी इसकी लोकेशन देखते हैं। सो ये है ग्लोब, ये है रशिया, और रशिया के बिल्कुल साथ में ये है बेलारस। कैपिटल यहाँ के मिन्स्क, और प्रेसिडेंट रिसेंटली बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको एंड प्राइम मिनिस्टर रोमन ग्लोचेंको एंड करेंसी यहाँ के बेलारूसियन रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सुदर्शन साहू हैज़ बीन अवार्डेड एज द धर्मपदा अवार्ड बाय उड़ीसा ललित कला अकेडमी। हु आर दे? हाल ही में सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकेडमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? सो वह एक स्कल्प्टर हैं। रिसेंटली उड़ीसा ललित कला अकेडमी ने हाईएस्ट अवार्ड दिया इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, और इसमें ये 7 लोगों को दिया गया है, 7 आर्टिस्ट को दिया गया है, जिसमें सुदर्शन साहू हैं, गोकुल बिहारी पटनायक, आसिम बासु, दुर्गा, देन पद्मा भूषण जतिन दास, देन दिनाथ पाठी एंड पद्मा विभूषण रघुनाथ महापात्रा। तो इन तमाम लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तो सुदर्शन साहू ही इज़ आल्सो वन ऑफ दिस 7 persons who has been given as the धर्मपदा अवार्ड बाय उड़ीसा ललित कला अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently become the most valuable player of the year? हाल ही में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने हैं? सो रिसेंटली क्रिस्टिना रोनाल्डो, हु इज़ द कैप्टन ऑफ पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम, ही हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। और इन्होंने एक ही सीज़न में 2019-20 के सीज़न में 37 गोल्स किए हैं और तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सो रिसेंटली ही हैव नाउ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये हैं क्रिस्टिना रोनाल्डो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष भृगुवंशी टाइटल्ड विशेष कोड टू विन? निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कप्तान विशेष भृगुवंशी की जीवनी लिखी है, जिसका शीर्षक है विशेष कोड टू विन, यानी विशेष कोड टू विन। ये एक बायोग्राफी है और ये लिखी है रिसेंटली निरुपमा यादव ने। और ये है इनकी पिक्चर, यह है इनकी फ़ोटो इमेज है इनकी, और यही इंडिया की यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन और इन्हीं के लाइफ पर ये बायोग्राफी लिखी गई है एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय निरुपमा यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनाग्रेटेड 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक अदालत का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैज इनाग्रेटेड द 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन मणिपुर। और ये जो 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ये एक तो लोकेटेड एट उरीपोक और दूसरा है लम्फेल पेट एरियाज इन मणिपुर स्टेट कैपिटल, एंड दे बोथ वर इनाग्रेटेड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मणिपुर में ये 2 फास्ट ट्रैक कोर्स इनाग्रेशन हुई है इनकी। तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 21 जनवरी 1972। कैपिटल यहाँ की इम्फाल। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। चीफ यहाँ के एन बीरेन सिंह जो बीजेपी से हैं। दैन लोकटक लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये भी मणिपुर में ही लोकेटेड है। देन कैम्बोल लामजोन नेशनल पार्क इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड दैट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। देन कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, मणिपुरी डांस इट इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो ये भी मणिपुर से ही रिलेटेड है। देन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर हैं, जैसे लोगनाई निंगोल चोकोबा, देन शिरोई लिली फेस्टिवल, एज वेल एज ब्रॉडर रिलीजियस फेस्टिवल जैसे ईद उल फितर, ईद उल अजहा एंड क्रिसमस। तो ये भी यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं मणिपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वीरेंद्र पाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। हाल ही में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली वीरेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ कीनिया। तो कीनिया के हाई कमिश्नर बने हैं। तो कीनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कीनिया। ये एक कंट्री इन द ईस्टर्न अफ्रीका। तो ग्लोब में भी इसके लोकेशन देखते हैं। सो ये ग्लोब में है यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे ये है कीनिया। कैपिटल यहाँ की नैरोबी। प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याट्टा एंड करेंसी यहाँ की कीनियन शिलांग। नेक्स्ट, इन विच कंट्री अ न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रासहोपर पिग्मी ग्रासहोपर हैज़ बीन डिस्कवर्ड। किस देश में टिड्डी यानी पिग्मी ग्रासहोपर की नई प्रजाति खोजी गई है? सो रिसेंटली श्रीलंका में ए न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रासहोपर नेम्ड एज पिग्मी ग्रासहोपर हैज़ बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल सिक्योरिटी ऑन ह्यूमन एलिफेंट्स कन्फ्लिक्ट। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल पोर्टल सिक्योरिटी ऑन ह्यूमन एलिफेंट, और इसका नाम है सुरक्षा इस पोर्टल का। और ये पोर्टल, इसका एम है टू कलेक्ट अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड विल आल्सो मैनेज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑन रियल टाइम बेसिस। इस पोर्टल का नाम सुरक्षा है, ये भी आपने याद रखना है। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, तो जिन्होंने ये सुरक्षा नाम का पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द ICAR's डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मैग। किसने डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मैग लॉन्च किया है? रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ICAR's डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मैग। और इसका एम है जो गवर्नमेंट प्राइमरी रिसर्च बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, इसके तमाम जो भी इसका डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिस रिकवरी सेंटर कृषि मैग हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड। सो ICAR का ये डाटा रिकवरी सेंटर है। सो ICAR से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फुल फॉर्म इसकी द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ऑटोनमस बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1929। प्रेसिडेंट इसके नरेंद्र सिंह तोमर एंड डायरेक्टर त्रिलोचन महापात्रा, एंड लोकेशन इन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। तो देखते हैं, कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर देखते हैं। विच नेशन विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है तो उसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। देन हु इंट्रोड्यूस्ड दीन इलाही। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। देन ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। तो इसका ओरिजिन हुआ है मानसरोवर लेक से। तो लगभग तमाम बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। सो नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडिया हैज़ डैश डैश लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सो फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, या थर्ड नंबर, या
फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट, नेम ऑफ रिवर चिनाब नॉन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में चिनाब रिवर का क्या नाम था। देन हीराकुंड डैम, इट इज़ सिचुएटेड ऑन, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है हीराकुंड डैम। सो ये आपको तीनों आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। सो ये थी आज की वीडियो। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।